एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYP में आप सभी बच्चों का AC इंग्लिश यानी कि एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स में आप सभी बच्चों को हमने कम्युनिकेशन पढ़ाया हुआ था। कम्युनिकेशन में आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जो कम्युनिकेशन टाइप्स जिसे आप डायमेंशन में कह सकते हैं, दोनों बातों का लगभग मतलब एक ही होता है। इंग्लिश में बस कह सकते हैं मीनिंग्स अलग, इंग्लिश में कहा जाए तो वर्ड्स अलग हो सकते हैं। लेकिन आप सभी बच्चों पेपर में अगर ये सवाल इंग्लिश में से आया है, इसी इंग्लिश में कि टाइप्स एंड डायमेंशन बताइए या टाइप्स या डायमेंशन कुछ भी बताइए, तो दोनों सवालों का मतलब एक ही होगा। आइए जानेंगे इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है। टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। कोई भी अपडेट आएगा आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी द्वारा वो सबसे पहले शेयर किया हो रहेगा। कुछ पूछना रहे फेसबुक और इंस्टाग्राम वहां पर जुड़ के पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन टाइप्स एंड डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के प्रकार या आयाम क्या है। तो देखिए बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। अगर हम यूज के आधार पर बात करें कि हम लोग जो कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज के आधार, कम्युनिकेशन मतलब क्या है, आप अपने जीवन में अपने बातों को शेयर करना, लिख के, बोल के, यही बस हमारे पास क्या क्या कम्युनिकेशन है। तो इसके अगर हम लैंग्वेज के आधार पर बांटते हैं तो इससे हम बहुत सारे कैटेगरी बांटते हैं, जिनमें क्या क्या हमारे पास है। वर्बल, नॉन वर्बल, ये पेपर पूछा जाता है कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है। या ओरल मतलब जिसे आप मौखिक पे कहते हैं, या फिर रिटर्न बेस्ड जो कह सकते हैं एक्सप्रेशन होता है उसे भी आप कह सकते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये तो एकदम 100% आने वाला सवाल है कम्युनिकेशन में से कि फॉर्मल और इनफॉर्मल जो आपका कम्युनिकेशन होता है उसके बीच में आप डिफ्रेंशिएट करिए या इसके बारे में बताइए। फिर अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल या जो डायगोनल होता है हमारे पास, ये किस आधार पर होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखिए यहां हमने आपको सब कुछ बता दिया। ये लैंग्वेज के आधार पर बांट सकते थे, वर्बल नॉर्मल बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्सप्रेशन के आधार पर यानी आपके जो एक्सप्रेशन यानी आपने जो विचार प्रकट करे, भाव प्रकट करे, उनके आधार पर या तो बोल के रखिएगा या तो लिख के करिए, बताइएगा। अगर हम रिलेशनशिप के आधार पर बात करें तो फॉर्मल, फॉर्मल मतलब जब कोई चीज हम लोग क्या करते हैं, जैसे लीगली बोला जाए, अगर जब हम अधिकारी को कुछ बता रहे हैं या कोई चीज फॉर्मली मतलब जैसे आप समझते हो फॉर्मल सेट मतलब एक प्रकार का ऐसा सेट जो आप क्या ऑफिशियल वर्क काम करते हैं, तो ऑफिशियल से जुड़ा हुआ रहेगा वो फॉर्मल, जो अनऑफिशियल रहेगा उसको आप इनफॉर्मल रख सकते हैं। इसके आधार पे हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के आधार पे जो होता है हमारे पास, वो होता है अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल या फिर डायगोनल भी होता है हमारे पास। इसके अलावा ये भी पूछा जाएगा आपसे पेपर में कि अगर बोला जाए जैसे इंटरपर्सनल हो गया, ग्रुप हो गया और मास हो गया, ये सब के सब नंबर ऑफ पीपल के आधार पे होते हैं कि कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में कितने लोग इन्वॉल्व है, उसके आधार पर आप इंटरपर्सनल यानी व्यक्तिगत रख दीजिएगा, ग्रुप रख दीजिएगा या बड़े पैमाने पर लोगों को जोड़िएगा। तो इतने प्रकार से हमारे पास 5 टाइप में कम्युनिकेशन को बांटा जाता है। आइए हम आपको एक एक करके सभी के बारे में बताते हैं। सबसे पहले ही आपसे कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स में पूछा जाएगा कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप डिफरेंशिएट करिए या डिस्टिंग्विश करिए, मतलब दोनों के बीच में आपको अंतर बताना रहेगा। तो वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, अगर आप बात करें, वर्बल मतलब होता है बेसिकली मौखिक, ठीक है। और मौखिक मतलब जब आप क्या करिएगा, शब्दों का इस्तेमाल करिएगा। इट इज नॉट ओनली ओरल, ओरल मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, बट ऑल्सो रिटन, यानी ये आपका मौखिक के साथ, मौखिक पर सब बोलना नहीं है। यहाँ पर आपको यहाँ पर सामने वाले को समझाना तो लिख के भी समझा सकते हैं या फिर बोल के भी समझा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ यानी ओरली नहीं बोलना है। जनरली पीपल कंसिडर ओरल कम्युनिकेशन सिनोनियम्स टू वर्बल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन मतलब यहाँ पर लोग जोड़ते चले, जैसे आपने वर्ड पढ़ा होगा, एक सिनोनियम एक एंटोनियम। सिनोनियम मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, एंटोनियम मतलब होता है विपरीतार्थी शब्द, यानी जिसे आप विलोम शब्द भी कहते हैं। तो जो लोग होते हैं, लोग समझते हैं ओरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब सिंपली बोला जाए आप मुंह से क्या करिए, बोल के सामने समझा दीजिएगा, लेकिन ये 100% सही नहीं है। वेल इट इज बिकॉज वन ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्बल, अगर आप डिक्शनरी में खोजते हैं तो भाई इसका मतलब जरूर निकलेगा हमारे पास कि वर्बल का मतलब होता है ओरल। वर्बल कम्युनिकेशन कैन भी, अगर वर्बल कम्युनिकेशन को बांट सकते हैं तो इसे 2 भागों में बांटा जाता है। पहला स्पीच, यानी आप कोई चीज को बोल के क्या कर सकते हैं, सामने वाले को समझा सकते हैं। और दूसरा आप राइटिंग लिख के, यानी सामने वाले को लिख के क्या कर सकते हैं, अपने विचारों को लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं या इलिस्ट्रेट कर सकते हैं। स्पीच कम्युनिकेशन इंक्लूड फेस टू फेस कन्वर्सेशन, यानी जो स्पीच कम्युनिकेशन, जैसे अगर आपने किसी नेताजी को या फिर अगर आप अपने अपने स्कूल ऑडिटोरियम या कॉलेज के ऑडिटोरियम में कभी भी अपने जो अपने प्रिंसिपल सर या अपने कोई भाषण दिया होगा, तो फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है, मतलब सामने टू सामने बेसिकली। जैसे अगर आप सही बच्चे, अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा, जब मैं आप सही बच्चों को कोई चीज बोर्ड पर बताता हूँ तो हमारा बीच में क्या है, फेस टू फेस। वहां पर भाई कोई ये नहीं है कि कोई स्क्रिप्ट राइटिंग है, जो भी है फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है। आपके जो विचार रहते हैं वो हम लोग को समझने की कोशिश करते हैं।
टेकिंग ओवर द फोन, यानी जब कोई फोन आता है तो भी होता है। पब्लिक एड्रेस, तो जब कोई चीज को लोगों को संबोधित करते हैं वो भी इस टाइम होता है। प्रेजेंटेशन हो गया, मीटिंग्स हो गया, ये सभी के सभी इसके अंतर्गत आते हैं हमारे पास। अगला, ये तो हमारे पास क्या था, स्पीच कम्युनिकेशन, ठीक है। अगला आता है हमारे पास, देखिए इसी में रिटन कम्युनिकेशन, यानी जब कोई चीज आप लिख के क्या करिएगा, सामने सुनाने की कोशिश करिएगा या बताने की कोशिश करिएगा, जिसमें आप लेटर्स लिखना इन्वॉल्व कर सकते हैं, ईमेल हो गया हमारे पास, मेमोज हो गया, प्रपोजल हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया। इस प्रकार से देखिए बहुत सारी चीजें होते हैं जिनके थ्रू क्या करते हैं, हम अपने विचारों को लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू वेरियस सर्विस कंडक्टेड अक्रॉस द ग्लोब, यानी अगर विश्व में क्या करते हैं, बेसिकली एक्चुअली सर्वे करवाते हैं, तो माना जाता है कि अबाउट 80% ऑफ द टाइम अ मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड्स कम्युनिकेशन विद अदर। जो मैनेजर होता है बेसिकली वो क्या करता है, अपने जो भी लोग काम करते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करता है, मतलब बात विचार संवाद करता है, क्योंकि लोगों से विचार करने के बाद जो सारा का सारा काम करना पड़ता है ना। एंड मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इज ओरल नेचर, एंड जो सारे के सारे जो हमारी कम्युनिकेशन है, मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन वो ओरल होता है, जिसमें आप सभी बच्चों को विच इज असिस्टेड बाय, जिसमें क्या रहता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ ये अटेस्टेड रहता है। अगला बताया हुआ है, एज डिस्कस अर्लियर वर्बल कम्युनिकेशन यूजेस वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स का और लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर सकते हो फॉर डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन, वेयर एज जहां पर इन्फॉर्मेशन की बात की जाती है वहां पर नॉन कम्युनिकेशन डज नॉट, यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता हमारे पास। अब अगला देखिए, यहीं पे बताते हैं आपसे बच्चों को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हमने वर्बल पढ़ लिया, अब नॉन वर्बल पाते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली अनविल्स एंड इंडिविजुअल बिहेवियर। देखिए जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो किसी भी इंडिविजुअल यानी किसी भी एक व्यक्ति के बारे में उसके बिहेवियर बता सकता है। ये आपके पर्सनैलिटी को, आपका जो टेम्परामेंट है जो किसी भी पर्सन का, चाहे वो आप हो चाहे मैं, ये इससे रिफ्लेक्ट करता है, ये नहीं प्रदर्शित करता या बताता है। देयरफॉर मैनेजर्स आर एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नॉन वर्बल क्यूज सिंगुलर एंड क्लस्टर। देखिए जैसे अगर आप सही बच्चे, भाई आप मुझे सामने मिलो, ऑन कैमरा रहो, ऑफ कैमरा रहो, भाई जैसा मैं बात करता हूँ या जैसा मेरा रहता हूँ उसी तरह मिलने वाला, कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं होने वाले। यानी अगर बात किया जाए तो जैसा हूँ वैसा ही दिखने वाला हूँ। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब बेसिकली बताता है कि आप कैसे हैं, आपका विचारधारा कैसा है, या आपके इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी या आपकी पर्सनैलिटी या बिहेवियर कैसा है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताता है। जैसे आपके बोलने का तरीका हो गया, आपका ऑब्जेक्ट लैंग्वेज हो गया, आपका एक्शन हो गया, साइलेंस हो गया, इन सब चीजों में हम लोग क्या करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रखते हैं। वर्बल यानी आप लिख के या बोल के करिएगा जो, नो डाउट, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका जो बिहेवियर हो गया, आपका टेम्परामेंट हो गया, आपका साइलेंस हो गया, आप कोई चीज को किस प्रकार बताते हैं, ये सब के सब हमारे पास क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। इस सवाल को देखिए दूसरे ढंग से कैसे पूछा सकता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन किस प्रकार। हमने अभी क्या पढ़ा आपको, देखिए हमने अभी आपको बताया वर्बल नॉन वर्बल बताया, लेकिन को समझ में आया कि वर्बल मतलब बेसिकली कहा जाए तो आप क्या कर सकते हैं, अपने विचारों को लिखकर या बोलकर लोगों के सामने बता सकते हैं। जो कि वर्बल में आपसे बच्चों को ओरल कम्युनिकेशन भी आता है, रिटन कम्युनिकेशन भी आता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या, ये आपके इंडिविजुअल का यानी आपके प्रत्येक व्यक्ति का पर्सनैलिटी है, उसका बिहेवियर कैसा है लोगों के प्रति, उसका बॉडी का लैंग्वेज कैसा, बॉडी की लैंग्वेज मतलब पहनावा कैसा आप रख सकते हैं इसमें, किस प्रकार वो मूवमेंट करता है, या उसका एक्शन जो है, उसका साइलेंस क्या है, ये सभी के सभी चीज जो आता है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, आप इस प्रकार अपने हिसाब से इसे क्या कर सकते हैं, अरेंज करके बना सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपसे ही बच्चों को पेपर में आएगा। कम्युनिकेशन टॉपिक में सबसे बेहतरीन सवाल पूछा जाता है कि वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बाद डिफरेंशिएट करिए या डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, बाकी जो पेपर है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।